जय हिंद साथियों। आज जो हम लोग करने वाले हैं अग्निवीर जीडी क्लर्क टेक्निकल और ट्रेडमैन के लिए स्पेशल आपका क्लास रहेगा। आज जो क्लास रहेगा जीके का क्लास रहेगा और जो आज का जीके ऐसा है जो कि 10 में से आपको 8 क्वेश्चन पता होना ही चाहिए, तभी आप उम्मीद कर सकते हो कि आप इस बार अग्निवीर बन पाओगे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज का जो जीके ऐसा है जो कि आप आंसर कर सकते हैं अगर थोड़ा बहुत भी आप अवेयर हैं अपने एग्जाम को लेकर। तो चलिए देरी मत करिए, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आज जो है बहुत ही बढ़िया आपके लिए ऑफर मिल जाएगा, क्योंकि अगर आप आर्मी क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं तो 45 सेट का क्वेश्चन पेपर और आपको कंप्यूटर का ई बुक और इंग्लिश का ई बुक मात्र आज आपको 199 मिल जाएगा। तो आप ये जरूर लेके पढ़िए आप लोग और टेस्ट करिए, कहीं भी क्लास कर रहे हैं कर लिए हैं तभी। और साथ साथ में जो आज आपका जो इंग्लिश का जो कोर्स था आपको 999 का, मात्र आज के लिए आपको 500 में ये इंग्लिश का वीडियो कोर्स मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने में ये है कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। देखिए आप क्वेश्चन देख के समझ जाएंगे कि ये क्वेश्चन किसको नहीं पता होगा। कम से कम हमारा जो प्रधानमंत्री है वो तो हर एक लोग जानता है, इसीलिए आपका आंसर यहाँ पर 100% आंसर करेक्ट आना ही चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, जो कि है नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। तो आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है। देखिए जितने भी कंट्री हैं और कैपिटल है आपको पता होना ही चाहिए, क्योंकि आप एग्जाम में एक क्वेश्चन आने की संभावना है यहाँ पर लगभग लगभग 70% होते हैं। खासकर अगर मैं जीडी की बात करूं तो उसमें तो एक क्वेश्चन ऐसे आ ही जाते हैं। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है वो केनबरा है। आप मुझे कमेंट में ये बता सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का जो करेंसी है वो क्या है, आप मुझे कमेंट करके साथ साथ ये मुझे बता दीजिएगा। तो आगे बढ़ जाइए, अगला जो क्वेश्चन आपके सामने में है कि 2021 में नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला था। हु वॉन द नोबेल पीस प्राइज इन 2021। यहाँ पर आपके सामने में 4 ऑप्शन है और इन ऑप्शन में से ही आपका यहाँ पर आंसर है, लेकिन आंसर देने टाइम में थोड़ा सा मिस्टेक मत करिएगा, क्योंकि आज जो आपका टारगेट है 10 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन आपको यहाँ पर आज करने ही करने हैं। अगर क्वेश्चन नहीं बनेगा तो क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको गलती नहीं करना है। तो यहाँ पर आ जाइए, इसका जो आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, जो कि है मारिया रेशा। मारिया रेशा जो है एक जर्नलिस्ट है, क्या है, एक जर्नलिस्ट है और साथ साथ में एक न्यूज वेबसाइट का ये फाउंडर भी है, जिसका न्यूज वेबसाइट का नाम क्या है, रैपलर नाम है दिया गया है। ठीक है, साथ साथ में इसको ये 2021 का ये नोबेल का शांति पुरस्कार मिला था, क्योंकि ये एक्चुअली ये आपका जो रिलेशन है ये फिलीपींस से रिलेशन है, क्योंकि वहां पर उसके जो स्वतंत्रता वहां पर है, डेमोक्रेसी के लिए वहां पर कुछ आवाज उठाए थे, इसकी वजह से उसको वहां पर नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। ठीक है, अब आगे आ जाइए, अगला जो क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है। देखिए अभी करंट में जो कि 50वां कह सकते हैं कि 50वां जो अभी चीफ जस्टिस है वो कौन है। चीफ जस्टिस जो है इंडिया का वो कौन है अभी करंट में, जो कि 50 में है। तो यहाँ पर आपके सामने जो ऑप्शन दिए गए हैं इन ऑप्शन में से देख लीजिए और आपका आंसर क्या होगा वो आप मुझे बता सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, डॉक्टर धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ये आपका ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर है। देखिए आपको नहीं पता है तो आप एक एक क्वेश्चन को इसमें से आपको याद करके जाना ही जाना है, क्योंकि ये वीवीआई से वीवीआई क्वेश्चन आपके सामने मैंने लाया है। अब आगे बढ़ जाइए, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए यहाँ पर कि जापान की मुद्रा क्या है। देखिए जापान की मुद्रा क्या है ये आप सभी लोग जानते हैं, आप लोग ये कई बार आप एग्जाम में आ भी चुके हैं और करेंसी और कैपिटल से एक क्वेश्चन आने की संभावनाएं आपके एग्जाम में जरूर होते हैं, इसीलिए आप लोगों को करेंसी और कैपिटल पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए है कि जापान का जो करेंसी है वो है येन। क्या है, येन जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। साथ साथ में मुझे आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि आप लोग जापान का जो कैपिटल है वो क्या है। जापान कैपिटल का आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। साथ साथ में कमेंट सभी लोगों को देखना है, क्योंकि इसका आंसर कोई ना कोई जरूर देंगे यहाँ पर। अब आगे आ जाइए, अगला जो क्वेश्चन है कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो है ये किसने लिखा है। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स एक बुक दिया गया है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग
यहाँ पर आपके सामने में यहाँ पर 4 राइटर का नाम दिया गया है। इनमें से आपका आंसर क्या होगा, आप मुझे कमेंट में नहीं, यहाँ पर आपको देखना ही है। मैं आप आगे और पूछूंगा, मैं आपसे इसमें कमेंट में कुछ डालने के लिए बोलूंगा। यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, जो कि है अरुंधति राय। अरुंधति राय जो है इसके राइटर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसके लिए पूछा गया है इस बुक का नाम। सबसे पहले देखिए ये बुक जो है ना, ये आपको 1997 में लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? 1997 में लॉन्च किया गया था। 1997 ही में उसको यहाँ पर बुकर प्राइज मिला था। क्या मिला था? बुकर प्राइज मिला था 97 में ही। इसलिए ये बुक इतना बहुत ज्यादा फेमस है यहाँ पर, इसीलिए आप क्वेश्चन यहाँ पर आ गए हैं। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, जो बुक बहुत ज्यादा फेमस होता है उसका अवार्ड कुछ मिला रहता है, ठीक है। ऐसा कुछ कंट्रोवर्सी बुक में आया रहता है, जनरली उसी बुक का नाम यहाँ पर आपके एग्जाम में देखने के लिए मिल जाता है। अब आगे आ जाइए कि भारत की राष्ट्रीय पशु कौन सा है। भारत की राष्ट्रीय पशु कौन सा है, यहाँ पर देख सकते हैं और मुझे बता सकते हैं। यहाँ पर राष्ट्रीय पशु की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको यहाँ पर याद करके क्या जाना है, राष्ट्रीय पशु क्या है, पक्षी क्या है, राष्ट्रीय फल क्या है, राष्ट्रीय गीत क्या है, राष्ट्रीय ज्ञान क्या है, ये सभी चीज आपको ए टू जेड पता होना ही चाहिए। इसीलिए मैंने इस तरह क्वेश्चन आपके सामने में लाया है। एक बार आप लोग रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। वैसे यहाँ पर जो आपका आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर बाघ जो है, यहाँ पर आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए में। अब देखिए यहाँ पर बाघ को क्यों बनाया गया है राष्ट्रीय पशु, क्योंकि ये एक ब्रेवरी का यानी कि बलवान का क्या एक सूचक है। आपका यहाँ पर टाइगर, यहाँ उसके पास पावर बहुत ज्यादा होता है ना, इसीलिए यहाँ पर उसको मान लिया गया है, राष्ट्रीय पशु मान लिया गया है। अब अगले क्वेश्चन को देख लीजिए यहाँ पर कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए का जो अभी जो करंट में जो प्रेसिडेंट है वो कौन है। करंट में जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, आपको यहाँ पर देखना है ऑप्शन में से। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो को हो जाएगा जो बाइडेन। जो बाइडेन जो अभी के हैं करंट यहाँ के प्रेसिडेंट है यहाँ पर है। देखिए इससे पहले जो कौन थे, तो यहाँ आपको यही पता होना चाहिए किसको ये यहाँ पर हराकर यहाँ पर आ गए थे, ये डोनाल्ड ट्रंप। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप थे वहां के प्रेसिडेंट थे, उसको हराकर ये जो बाइडेन फिर से यहाँ आपके राष्ट्रपति बने हैं। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पर क्या है कि दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा यहाँ पर है, यानी कि व्हाट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। यहाँ पर आपके सामने में जो दिया गया है कि माउंट एवरेस्ट, K2, कंचनजंगा और मकालू। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आ जाएगा, सभी बच्चों का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए आएगा कि माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है दुनिया का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है। अब यहाँ पर कमेंट में बता दीजिएगा कि इसका अगर मैं बात करूं कि फीट में कितना होगा, लेकिन मैं इसका बता रहा हूँ मीटर में। इसका हाइट है 8,848 मीटर जो है इसका हाइट है यहाँ पर है, ठीक है। अब मुझे कमेंट बता दीजिएगा इसका इंच में कितना होगा, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए जो है यहाँ पर आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अब आगे आ जाइए, अगला जो क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। ये भी सभी बच्चों को पता होगा ही होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर प्रधानमंत्री और यहाँ पर उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है हमेशा कह सकते हैं कि इसका न्यूज बना ही रहता है, इसीलिए सभी को पता होगा कि इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, जो कि है योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ जो है यहाँ के अभी करंट में सीएम है। ये कब से सीएम है, ये आपके मार्च 19 से 2017 से ये सीएम बने हुए हैं अभी तक हैं, और ये जो एक बीजेपी पार्टी के मेंबर है, ठीक है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के मेंबर है। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। इस तरह से अभी हमने 10 क्वेश्चन करवाया है, और 10 में से कितना क्वेश्चन आपने सही करा है आप मुझे सही कमेंट में मुझे बता सकते हैं। और अभी आप देख सकते हैं कि अग्निवीर क्लर्क का जो इंग्लिश का वीडियो कोर्स है वो 999 के बदले में आज आपको मात्र 500 मिल जाएगा। साथ साथ में ये जो आप देख रहे हैं कि 45 सेट का ई बुक, अग्निवीर का क्लर्क का इंग्लिश ई बुक और कंप्यूटर का ई बुक जो था क्लर्क के लिए, ये सभी मिलाकर तो 360 के अप्रोक्स में हो रहा है, लेकिन आज आपको मात्र 199 में ये चीज तीनों चीजें मिल जाएगा। तो देर मत करिए, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि ले सकते हैं। इसका लिंक भी दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, अगर नहीं मिल रहा है तो आप इस पर मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना रहने दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक सभी से एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत।